आरबी की स्थापना से पहले भारत का केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन करता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, आरबी द्वारा करेंसी चेस्ट किसके पास होती है? उत्तर, अनुसूचित बैंक के पास। आरबी का कौन सा कार्य विकासात्मक भूमिका में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। आरबी द्वारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में शामिल नहीं है बैंक रेट। नेक्स्ट प्रश्न, आरबी किस आधार पर बैंकों को शेड्यूल्ड घोषित करता है? आरबी एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल होना। आरबीआई द्वारा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का प्रयोग किसके लिए है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनपीए की पहचान के लिए। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं है। सही उत्तर, क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई की सुपरविजरी एक्शन फ्रेमवर्क किससे जुड़ी है? सही उत्तर ऑप्शन बी, कमजोर बैंक से। आरबीआई द्वारा नो योर कस्टमर दिशा निर्देश क्यों दिए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने हेतु। आरबीआई का परामर्श किस विषय पर नहीं होता? सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षा पाठ्यक्रम पर। आरबीआई द्वारा जारी व्हाइट लेबल एटीएम किसके स्वामित्व में होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैर बैंकिंग संस्थाएं। आरबीआई द्वारा स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी, जोखिम सहनशीलता जांचने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई द्वारा प्रॉम्प्ट रेगुलेटरी एक्शन कब लागू होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, नियामकीय सीमा उल्लंघन पर। आरबीआई किसे क्लीयरिंग हाउस की सुविधा देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैंक को। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई द्वारा नोट रिफंड रूल्स किससे संबंधित हैं? क्षतिग्रस्त नोट से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा तय करने में कौन सहयोग करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीआईसीजीसी। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा स्टैंडिंग फैसिलिटीज किसके लिए होती है? राइट आंसर, बैंक के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का उद्देश्य है अतिरिक्त तरलता सोखना। आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अर्थ है ऑप्शन बी, ग्राहक अधिकारों की रक्षा। आरबीआई का कौन सा कार्य वैधानिक नहीं है? ऑप्शन सी, शेयर बाजार नियमन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या अर्थ है? युवा कार्यशील जनसंख्या। भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी। नेक्स्ट, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मुख्य कारण है उत्पादन लागत वृद्धि। नेशनल इनकम में शामिल नहीं है पेंशन। ग्रीन जीडीपी का उद्देश्य है पर्यावरणीय लागत को जोड़ना। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून किससे जुड़ा है? राजकोषीय अनुशासन से। क्रेडिट मल्टीप्लर निर्भर करता है सीआरआर पर। नेक्स्ट प्रश्न, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का उद्देश्य है घरेलू उत्पादन बढ़ाना। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का लक्ष्य है जीडीपी में विनिर्माण बढ़ाना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार किससे जुड़ा है? न्यूनतम आय गारंटी से। परचेजिंग पावर पेरिटी किससे संबंधित है? मुद्रा तुलना से। पब्लिक गुड्स का उदाहरण है सही उत्तर सड़क। नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दर्शाता है निवेश। अगला सवाल, स्ट्रेस्ड एसेट्स में शामिल नहीं है स्टैंडर्ड एसेट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य है कौशल विकास। कॉल डेट किस बाजार से जुड़ा है? मुद्रा बाजार। अगला सवाल, प्राइमरी डेफिसिट का क्या दर्शाता है? ब्याज को छोड़कर राजकोषीय घाटा। अगला सवाल, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो दर्शाता है ऋण बोझ। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? आरबीआई की पूंजी से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य स्तंभ नहीं है ऑप्शन डी, राजनीतिक। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अवधि है 10 वर्ष। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड किससे संबंधित हैं?
निर्यात आयात मूल्य उत्पादन अनुपात से। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट का उद्देश्य है ग्रामीण बैंकिंग पहुंच। शैडो इकोनॉमी का क्या अर्थ है? अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। हवाला किससे संबंधित है? अवैध धन हस्तांतरण से। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है ब्लॉकचेन। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रमुख फोकस है कौशल व समग्र विकास। ग्रीन फाइनेंस का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल निवेश। स्टैच्यूटरी ऑडिट किसके लिए अनिवार्य है? बैंक के लिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे से पहले कौन प्रस्तुत होता है? सर्वे। नेक्स्ट, बजट डेफिसिट का क्या अर्थ है? व्यय आय। इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य है सभी वर्गों की भागीदारी। रेपो कॉरिडोर में मध्य दर कौन सी है? पॉलिसी रेपो रेट। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्वामित्व है आरबीआई और बैंक। कैपिटल एडिक्विटी रेशियो का उद्देश्य है जोखिम सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब आयात निर्यात होता है। फाइनेंशियल डीफनिंग का क्या अर्थ है? वित्तीय सेवाओं का विस्तार। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? शून्य से मूल्यांकन। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी का उद्देश्य है डाटा उपयोग व सुरक्षा। रियल जीडीपी में क्या समायोजन होता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट प्रश्न, मनी सप्लाई M3 में शामिल नहीं है। शेयर। फाइनेंशियल ईयर भारत में कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस किससे जुड़ा है? सहकारी संस्थाओं से। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? तकनीकी असमानता। इन्फ्लेशन बास्केट क्या दर्शाता है? उपभोक्ता वस्तुएं। यूनिवर्सल बैंकिंग का क्या अर्थ है? सभी बैंकिंग सेवाएं। नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य है MSME ऋण सुरक्षा। फाइनेंशियल लिटरेसी का सीधा लाभ क्या है? बेहतर वित्तीय निर्णय। ट्विन बैंकिंग क्राइसिस का कारण रहा NPA और पूंजी कमी। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट किससे जुड़ा है? सरकार की योजनाओं से। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किससे जुड़ी है? कृषि से। नेक्स्ट प्रश्न, शैडो प्राइस का उपयोग होता है लागत लाभ विश्लेषण। ग्रीन इंडेक्स किससे जुड़ा है? पर्यावरण प्रदर्शन से। अगला सवाल, इकोनॉमिक मोड का क्या अर्थ है? प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन किससे जुड़ा है? संचार एवं सेवाएं से। पब्लिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य नहीं है मुनाफा बढ़ाना कमाना। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो किससे जुड़ा है? अल्पकालीन तरलता से। नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी का उद्देश्य है डिजिटल वित्त नवाचार। इकोनॉमिक एक्सटर्नली का उदाहरण है प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से क्या होता है? तरलता घटती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है अधिक मांग। नेशनल एक्सपोर्ट पॉलिसी का लक्ष्य है निर्यात बढ़ाना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस प्रकृति का है? अल्पकालीन प्रकृति का। इकोनॉमिक सेंसस किससे संबंधित हैं? आर्थिक इकाइयों से। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस किसने जारी की? RBI ने। नेक्स्ट, नेचुरल फिस्कल पॉलिसी का क्या अर्थ है? न प्रोत्साहन न संकुचन। क्रेडिट रिस्क का क्या अर्थ है? ऋण न चुकाने का जोखिम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या कार्य है? पर्यावरण न्याय। हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पर आधारित है? CPI पर। इकोनॉमिक शॉक का उदाहरण है महामारी। फिस्कल मल्टीप्लायर दर्शाता है सरकारी खर्च का प्रभाव। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का उद्देश्य है सतत परिवहन। ग्रीन टैक्सोनॉमी का उपयोग होता है हरित निवेश वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, रियल सेक्टर में शामिल नहीं है कृषि व उद्योग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का मुख्यालय है बेसल।
नेशनल बायो एनर्जी मिशन किससे जुड़ा है? नवीकरणीय ऊर्जा से। एसेट मोनेटाइजेशन का उद्देश्य है परिसंपत्तियों से राजस्व। इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य नहीं है असमानता बढ़ाना। फाइनेंशियल सिस्टम का मूल उद्देश्य है बचत को निवेश में बदलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर